ये संविदा सर्वेक्षण कर्मी जो हैं बहुत जायज मांग के साथ बिहार में लंबे समय से अपनी बात कह रहे हैं और सरकारी काम काज में कोई अगर इतना लगा हुआ है और सामाजिक सुरक्षा की अगर गारंटी नहीं होगी, ये जो कर रहे हैं काम दफ्तर से लौट करके अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं रहे कि कल भी हमको ड्यूटी जाना है तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमानेंट करने का या रिटायरमेंट का एज 60 साल फिक्स करने का ये मांग बहुत जायज थी। सरकार ने सारे रूल्स रेगुलेशन के बाद इनकी बहाली करवाई थी, परीक्षा के माध्यम से इनकी बहाली हुई थी। तो 60 साल का रिटायरमेंट एज फिक्स करना ये बहुत सही मांग थी। बाकी जो लेबर लॉ होते हैं देश के अंदर, ईएसआई का पेमेंट कट रहा है, लोगों का पैसा कट रहा है, तो ईएसआई में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए थी। पीएफ में जो इनका पैसा कट रहा है उतना गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइडर के नाते पैसा देना चाहिए था। तो ये सारे मांग जो इनके थे सारे जायज मांग थे, कानून सम्मत मांगे थी। जब बहाली होगी तो इनका एक्सपीरियंस का अनुभव का फायदा उसमें दिया जाए, हर साल 5 अंक दिया जाए। ये सरकार पहले से ही कर रही है, लेकिन अचानक से संविदा कर्मियों की मांग को लेकर के इतना निष्ठुर हो जाना कि इनकी हर बात पर लाठी चला देंगे और 8000 के आसपास संविदा कर्मियों को एक झटके में सरकार ने जिस तरीके से बर्खास्त किया, ये दिखा रहा है कि मौजूदा सरकार अहंकार में डूबी हुई है और ये बिहार के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करके ठोक तंत्र और लाठी तंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम लोग हैं और अभी हम लोग का एक डेलीगेशन आंदोलनकारियों के जो नेतृत्वकारी साथी हैं उनके साथ एक डेलीगेशन जिसमें मैं भी था, एमएलसी कॉमरेड शशि यादव थी, रणविजय जी थे, एआईसीसीयू ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। हम सारे लोग जाकर के अभी अपर मुख्य सचिव से मिले भी। हम लोगों ने पूरी बात कही है, उनसे हमने अपील किया है कि तत्काल एक साथ सबकी बर्खास्तगी आप वापस लीजिए और जो चीजें सॉर्ट आउट होने लायक है तत्काल उसको सॉर्ट आउट आप लोग करवाइए। उनका कहना है कि माननीय मंत्री जी के पास मामला चला गया है, मंत्री जी हमको इशारा कर देंगे, हम उनसे बात आज करेंगे और जैसे ही इशारा होता है तो हम लोग इनके फेवर में विड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो ये फिलहाल उस तरफ से आश्वासन है, लेकिन हम लोगों ने ये कह के हम लोग आए हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार की फजीहत होगी इस मामले में, क्योंकि युवाओं की जो मांग है वो कानून सम्मत है, जायज है, संवैधानिक मांग। क्या उम्मीद लग रहा है सर, आपको क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, सरकार का जो अहंकार है वो तो हम लोग जान रहे हैं, कि कैसे बिहार के अंदर हर युवा के आवाज को दबाया जा रहा है, तो उनका चाल चरित्र हम लोग जान रहे हैं। लेकिन संघर्ष की जो एकजुटता है और लगातार संघर्ष करने का जो हिम्मत युवाओं में है, सर्वेक्षण कर्मियों में है, इसके आगे सरकार झुकेगी, ये हमें पूरा यकीन है। थैंक यू सर। तो आप लड़ रहे थे, सही मांग के लिए लड़ रहे थे, इसलिए आपकी एकजुटता और तीसरा कदम है। सही मांग और एकजुटता के साथ साथ आगे बढ़िएगा तो आप सब लड़ाई जीत पाएंगे। तो इसलिए इंडिविजुअली जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग इसको अपनी कमजोरी समझ रहे हैं। ये हमारा सुझाव है कि संघर्ष को बनाए रखिए। आज जब सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, झूठा नहीं सही, लेकिन अगर उनको कहना पड़ रहा है तो आप जैसे नौजवानों का दबाव उनके ऊपर काम कर रहा है। तो जब घोषणा कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, वैसे समय में 8000 लोगों का नौकरी खा जाना ये आसान चीज नहीं है, वो पचेगा नहीं इनको। तबियत खराब वो कह रहे हैं कि इनके भीतर में एकजुटता नहीं है, लेकिन हम जब भी यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा है कि एकजुटता आप लोगों में मजबूत है। तो इस एकजुटता को, अपने संघर्ष को, संयम को, सबको बरकरार रखिए और निश्चित तौर से संघर्ष की जीत होगी, संघर्ष आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।